जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद स्वागत है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो उनको पता है कि क्यों इतना लंबा समय लग गया है, क्योंकि पता ही है एक बहुत बड़ा काम करना था। ठीक है, और अभी अभी वो काम ख़त्म हुआ है, तो अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा हम लोग के सामने जो है वो सबसे बड़ा ये है कि पीईटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल लाया जाए। आपको पता है 37-38 लाख लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म भरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि संभावना है कि वो सब एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर सोचिए कि उसमें अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर 10% हो गए पाने वाले, तो 10% मतलब 4 लाख हो गए। 4 लाख हो गए, कोई भी वैकेंसी आएगी तो 10,000, 20,000, 30,000 आ रही है। ठीक है, तो यानी अगर उसका 10% मतलब 10 गुना ही बुलाएं, तो आप सोचिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पीईटी में हमारा जो नंबर है, पीईटी में 95 परसेंटाइल से ज़्यादा है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था इंस्टीट्यूट में, आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लड़के थे जो 90 परसेंटाइल से ज़्यादा पाए थे। और सबसे ज़्यादा जो परसेंटाइल गया था अपने वहाँ अपने इंस्टीट्यूट में, तो आपको पता है 97.23 या 97 पॉइंट समथिंग कुछ भी ऐसा था, मतलब 97% से ज़्यादा था। हमारा टारगेट है 100 परसेंटाइल पाना। 100 परसेंटाइल पाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर एफर्ट किया जाए, कोशिश किया जाए तो। और ऐसा हो सकता है। तो कई लोग ये कहेंगे कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हम कर चुके हैं। आपको पता है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि अभी यूजीसी नेट, ठीक है, नेट जेआरएफ हमने तीसरी बार निकाला है। ठीक है, और इस साल मेरा परसेंटाइल जो था फर्स्ट पेपर, जिसमें ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लड़के फेल हो जाते हैं, मिनिमम मार्क्स नहीं पा पाते हैं, और उसमें मेरा आया था 99.20 या 02। 99 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर मेरा आया था। यूजीसी नेट वो ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होता है, आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग 100 परसेंटाइल पा जाएं। 100 परसेंटाइल कैसे आएगा? अगर हमारा मार्क्स 85 और 90 के बीच में, यानी 85 और 90 के बीच में अगर हम लोग मार्क्स लेकर आए तो हम लोग ला सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम आपको स्ट्रेटजी बता चुके हैं, और इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाने का वक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। कितने तारीख को है? 15 और 16 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी हमारे पास कुल 10 दिन का वक्त है। ठीक है, 10 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो 10 दिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो 10 दिनों में सबसे ज़्यादा जो नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं तो वो है जीएस। तो जीएस में कई पार्ट्स हैं, कई पोर्शन है। आपको पता है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, साइंस है, कई पोर्शन है। लेकिन उसमें एक पोर्शन और है, करंट अफेयर। ठीक है, तो अभी हम जीएस तो पढ़ा ही रहे हैं, सुबह पढ़ाते ही हैं। तो ऑनलाइन हम जो है ये सोचे हैं कि जीएस में करंट अफेयर 1 वर्ष का, ठीक है, 10 दिन में पूरी कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर 1 साल का जीएस हम आपको बता सकें। अब अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ाएं, पॉइंट वाइज पढ़ाएं, तो टाइम नहीं बचेगा। टाइम है ही नहीं इतना कि हम लोग उतना कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की, तो उसी क्वेश्चन को हम आपको रोज, ठीक है, रोज हम आपको करंट अफेयर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा मेरा एफर्ट है, मेरा कोशिश है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन तो आपको हम पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मेरी कोशिश यही है कि हर तरह की बुक जो करंट अफेयर है, जो जो स्टैंडर्ड बुक है, उससे हम आपका करंट अफेयर, उससे हम आपको पढ़ाएं। फिर भी अगर कोई कमी लगेगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ और चाहते हैं आप, तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। आज पहला दिन है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, अच्छा कमेंट आए,
मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं कि अगर हम बुरा करें तब भी आप अच्छा कमेंट करें, अगर बुरा करेंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आपको बुरा लगा, ठीक है। लेकिन हमको आपकी एडवाइस चाहिए कि और क्या चाहते हैं, क्या चैप्टर वाइज पढ़ाना सही रहेगा कि क्या मतलब ऐसे ही हम जैसे चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि चारों ओर से मतलब जीएस का सॉरी चारों ओर से करंट अफेयर हम छान के आपको हम रोज पढ़ाएं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, टाइमिंग क्वेश्चन जो जिस सब्जेक्ट से आपको समझ में आए, जिस चीज़ से आपको समझ में आए, जरूर हमको सजेशन अपना दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना ही सिलेक्ट हों, अच्छा नंबर भी प्राप्त करें, ठीक है, अच्छा नंबर भी पाएँ। तो चलिए आज पहला दिन है, क्वेश्चन कम है, जानबूझ के कम रखे हैं कि अब देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या आपका इंटरेस्ट है। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे पढ़ाने से करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन जो लोग पढ़ रहे होंगे उनके लिए बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज पहला दिन है, आपको पता है काफी लंबे समय बाद हमको लग रहा है 4-5 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश है कि आप लोग हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि और क्या चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो जरूर हमको बताइएगा, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर। देखिए मेरे दिमाग में यह था कि मंथ वाइज पढ़ा दें, कि जुलाई का, अगस्त का, तब भी टाइम नहीं है, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया कि करंट अफेयर जो है ऐसा करते हैं कि हम खुद ही मिक्सचर कर देते हैं, ठीक है, मिक्सचर कर देते हैं और एक जगह ही रख के रोज हम देंगे। 10 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 दिन में हम लोग करीब करीब 1000 करंट अफेयर पढ़ लें, तो जरूर उसमें आपका काम आ जाएगा। 10-12 भी काम आ गया तो हम समझेंगे मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। तो जो चाहिए, जिस सब्जेक्ट से चाहिए, आप जरूर हमको बताइएगा, तो ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं, पहला दिन है करंट अफेयर का। अर्न विद लर्न योजना, अर्न विद लर्न योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है। क्वेश्चन ये करेगा अर्न विद लर्न योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया है, ये शुरू किया है त्रिपुरा, जो कि हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये योजना शुरू की है। अब ऐसे ही बताइए, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, ठीक है। वो सबसे पहले प्राइमरी से लेके 12वीं तक किस राज्य ने शुरू किया है। हम क्वेश्चन जो देंगे उसको नोट करिए, उसको ढूंढिए। जो भी क्वेश्चन हम बोलेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को प्री स्कूल से लेके, यानी नर्सरी से लेके 12वीं तक अपने वहां कौन लागू किया है, किस राज्य ने लागू किया है। इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। प्रथम कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, भारत का कौन सा राज्य, मतलब कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बना है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है लेह में, लेह हवाई अड्डा जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। तीसरा क्वेश्चन है, राहुल नार्वेकर क्यों इस साल चर्चा में थे। तो क्वेश्चन करेगा, हाल ही में भारत का सबसे कम आयु का विधानसभा स्पीकर बनने वाला व्यक्ति, भारत का सबसे कम आयु का विधानसभा स्पीकर बनने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर, भारत के सबसे कम आयु के विधानसभा स्पीकर हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र याद रखिएगा। भारत में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ। भारत में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन मुंबई में हुआ, ठीक है, मुंबई में शुरू किया गया। पूछेगा डिजिटल इंडिया सप्ताह भारत में कहाँ मनाया गया। तो डिजिटल इंडिया सप्ताह भारत में मनाया गया गांधीनगर में, भारत में गांधीनगर में, ठीक है। पूछेगा स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन हाल ही में अमित शाह जी ने किया है, तो वो कहाँ किया है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस। तो चलिए हम आपको क्लू बताते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन श्री अमित शाह जी ने किया है, ठीक है। कहाँ पे, जिस शहर को अशोक ने बसाया था, सम्राट अशोक ने, श्रीनगर,
G20 में भारत की तरफ से शेरपा किसको बनाया गया? देखिए, इसके पहले G20 में जितनी बार G20 का इधर हाल फिलहाल में बैठक हुई, उसमें भारत की तरफ से शेरपा, ठीक है, पीयूष गोयल थे। अब भारत की तरफ से शेरपा बदल दिया गया है। G20 में शेरपा माने प्रतिनिधि होता है, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जानते हैं कौन? भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे, सीईओ हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुजरात और महाराष्ट्र। ये हम क्यों लिखे हैं? देखिए, ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो बस हम गुजरात और महाराष्ट्र क्यों लिखे हम बता रहे हैं। पूछेगा क्वेश्चन में, हाल ही में भारत के किन दो राज्यों में बाबा साहब के नाम से, ठीक है, स्मारक बनाए गए हैं? ठीक है, उनके जन्म से मतलब उनके जीवन से जुड़े हुए दो स्थल किस राज्यों में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए गए हैं? तो गुजरात में और महाराष्ट्र में। फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं, कहेगा हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, ठीक है, जीवन से जुड़े दो स्थलों को किन दो राज्यों में, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो हम करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र। टी हब 2.0 योजना भारत का कौन सा राज्य है जो स्टार्टअप, आईटी, प्रौद्योगिकी, इन सब चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा है? तो तेलंगाना ने ये शुरू किया है, टी हब 2.0 योजना, तेलंगाना, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। अब देखिए, कोई ऐसा राज्य जो प्लास्टिक खरीदता हो, प्लास्टिक वापस खरीद रहा हो, इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आपको पता है 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। तो भारत का कौन सा राज्य है जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक कर रहा है, मतलब खरीद रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य है जो फैमिली कार्ड बना रहा है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश फैमिली कार्ड बना रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। इसके पहले वर्ल्ड बैंक जारी करता था, लेकिन भारत में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पहले पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है गुजरात और तीसरे पे है तेलंगाना। तीनों रख लीजिए क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तो ये तीनों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। G20 2023 का आयोजन आपको पता है 22 में इंडोनेशिया में होने वाला है इसी वर्ष, और जो 2023 में जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। लेकिन आपसे प्रश्न करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत में कहाँ? तो भारत में G20 2023 का आयोजन जो है, ठीक है, ये श्रीनगर में होगा। श्रीनगर में G20 2023 की बैठक होगी। कैंपस पावर योजना हाल ही में किसने शुरू किया है? हाल ही में कैंपस पावर योजना किसने शुरू किया है? तो कैंपस पावर योजना जो भारतीय छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में अच्छे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उन लोगों को विदेश भेजने में, विदेश पढ़ने के लिए भेजने में ICICI बैंक ने ये योजना शुरू की है, ठीक है ना। ICICI बैंक ने ये योजना कैंपस पावर शुरू की है। भारत का कौन सा राज्य है जो, कौन सा एयरपोर्ट है, सॉरी बार बार राज्य याद आ रहा, कौन सा भारत का एयरपोर्ट है जो सौर तथा जल ऊर्जा में, पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से संचालित होता है? भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? तो भारत का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है ना। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा शायद एयरपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही इस एयरपोर्ट में हम 10-12 घंटा थे, क्योंकि हमको फ्लाइट पकड़ना था, आपको पता है। इसी एयरपोर्ट में हम रुके हुए थे, 7-8 घंटा हमको रुकना पड़ा था। तो सौर तथा जल ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली, ठीक है ना। इंदिरा गांधी शायद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। फिर आते हैं कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, ये बेंगलोर में, यहां भी जा चुके हैं हम। बेंगलोर का हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा
हवाई अड्डा, ठीक है। और ये हवाई अड्डा इस साल इसलिए चर्चा में रहा है कि इसको, ठीक है, एशिया का नंबर 1 हवाई अड्डा, दक्षिण एशिया, सॉरी गलत बता रहे हैं आपको, दक्षिण एशिया का नंबर 1 हवाई अड्डा चुना गया है, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे, बेंगलोर में है ये, दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा। MSME ये क्या है? तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को। किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को, ठीक है। आपदा मित्र और आपदा सखी, आपदा मित्र और आपदा सखी योजना किसने चलाया है? तो यूपी ने। यूपी में आपदा आने के समय, ठीक है, आपदा आने के समय प्रतिक्रिया देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, आपदा मित्र और आपदा सखी। फिर अगला क्वेश्चन है कि पद्मा, ठीक है, पद्मा। तो पद्मा योजना जो है वो भारतीय तट रक्षक बल ने चलाया है। भारतीय तट रक्षक बल, वो अपने जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके सैनिक हैं भारतीय तट रक्षक बल के, उनको वेतन और भत्ते देने के लिए योजना चलाई गई है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि पद्मा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पद्मा योजना का संबंध भारतीय तट रक्षक बल से है, वेतन और भत्ता तुरंत देने के लिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन 2022 का आयोजन, ठीक है, उज्जैन में हुआ, ठीक है, उज्जैन। हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र शहर माना जाता है, महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, उज्जैन में किया गया था। GR चिंताला कौन है? तो GR चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया, नाबार्ड का अध्यक्ष GR चिंताला को बनाया गया, ठीक है, GR चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक योजना, तो ब्लू ड्यूक योजना नहीं है, गलत बता रहा हूं आपसे, योजना नहीं, ये एक तितली है। इसको किस राज्य ने अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम ने घोषित किया है अपना राज्य तितली। 14,400 ऐप, 14,400 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए। पूछेगा हाल ही में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत के किस राज्य ने 14,400 ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान श्री अमित शाह जी ने इसको किया है, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान ये खोला है दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इन्होंने खोला है। बालिका पंचायत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहां बालिका पंचायत का आयोजन हुआ। ई स्टाम्प योजना, ये भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है ई स्टाम्प योजना। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्थान है जहां डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया? अब टाइगर रिजर्व होता है, ठीक है, गेंडा रिजर्व होता है, तो अलग अलग रिजर्व होते हैं, लेकिन अब पहली बार खुला है डार्क स्काई रिजर्व, ये खुला है लद्दाख में। भारत में डार्क स्काई रिजर्व कहाँ खोला जा रहा है? लद्दाख में, ठीक है। भारत में बैम्बू विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में बैम्बू विलेज बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। भारत में बैम्बू विलेज कहाँ? बैम्बू माने बांस होता है, तो बांस विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। इसी तरह कहेगा कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद ने शुरू किया है। IIM अहमदाबाद, ये MBA की यहाँ पढ़ाई होती है। अहमदाबाद ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लागू किया है, मतलब एक इनोवेशन किया है, एक शुरुआत की है, ठीक है। प्रियंका मोहिते कौन है? तो प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला हैं जो दुनिया के सभी 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत को इन्होंने फतह किया है। प्रियंका मोहिते दुनिया के सभी जो भी पर्वत 8,000 मीटर से ऊंचे हैं उनको इन्होंने फतह किया है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है।
पहली महिला हैं ये। तो आज के लिए बस इतना ही। कहेंगे लोग तो कल से क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और जिस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, जिस तरह का चाहिए, उस तरह का आप हमसे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप हमको प्रोत्साहित करिए। तो प्रोत्साहित, इनकरेज आप हमको कैसे करेंगे? आप करेंगे अपने लाइक और कमेंट से। तो जैसा चाहिए वैसा आप हमको जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाला 10 दिन आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।